और उसके मार्क्स डिवीजन डिस्कस करेंगे। अभी अगर किसी के कोई सवालात हैं किसी बच्चे के, तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दें। मैं साथ साथ आप लोगों को उनके जवाबात भी देता रहूँगा। और रिगार्डिंग पीएमएस अपकमिंग एग्ज़ाम जो अभी 16 मई से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, जब हम डिस्कस करते हैं लेटर और एप्लीकेशन को, पीएमएस में एक तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे एक सवाल होता है जिसको हम लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग कहते हैं। और इसमें 10 नंबर का ये सवाल होता है। और शुरू से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम 9th 10th में थे तो असातिज़ा हमें बताते थे कि जी जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करना चाहिए, पैटर्न के नंबर होते हैं। ठीक है। जो पैटर्न होता है बेसिकली वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो आपके एप्लीकेबल होता है उस ख़ास रीजन में, क्योंकि ये रीजन वाइज चेंज भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एड्रेस ऑफ द सेंडर जो है ना वो राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो कहीं पे ये एड्रेस ऑफ द सेंडर, और ये डिपेंड करता है लेटर की टाइप के ऊपर भी कि वो लेटर की टाइप कौन सी है। अब जो अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें उसको लिखने का, लेटर को लिखने का, लेटर को ड्राफ्ट करने का डिफरेंट मैकेनिज्म है। ईमेल लेटर जो होता है उसको ड्राफ्ट करने का डिफरेंट मैकेनिज्म है। और यहाँ पे हम एक बुनियादी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको आप इस्तेमाल करके अपना जो पैटर्न के नंबर हैं, एटलीस्ट 4 नंबर होते हैं पैटर्न के, वो एटलीस्ट आप सिक्योर कर सकते हैं। बाकी आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा लेटर का, वो उस पर डिपेंड करता है कि बाकी आपके नंबर कितने आते हैं। अच्छा, इसमें पर्सनल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। अब पर्सनल लेटर वो होता है जो आप अपनी ज़ाती कैपेसिटी में किसी को लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने वालिद को लेटर लिख रहे होते हैं। देखें जी, एक बच्चे ने सवाल किया है कि 60-70% तैयारी है, तो शुड आई अपीयर, और ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखें, ये कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपकी एक कंपार्ट आ जाएगी तो आप दोबारा से उस एक पेपर को क्लियर कर लेंगे बाद में। आपका एक नंबर भी इसमें रह गया तो आप एक नंबर से भी फेल हो गए तो आप फेल हैं। ठीक है। और उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी अटेम्प्ट ज़ाया हो जाती है। मेरे ख्याल में जब तक आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती आपको इम्तहान नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पर्सनल लेटर का मैं बता रहा था कि जो आप पर्सनल कैपेसिटी में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपने फैमिली को लिखते हैं या आप अपने किसी दोस्त अहबाब को लिखते हैं, उसको हम पर्सनल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर में आप ज़्यादातर जो लेटर्स हैं वो एडिटर के नाम लिखते हैं या बाकी किसी ऑफिसर को लिखते हैं या किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो लेटर लिखते हैं। अच्छा, ऑफिशियल और या फॉर्मल लेटर हैं उसमें एक लंबी चौड़ी टाइप्स की लिस्ट है, वो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। एक डीओ लेटर होता है, डेमी लेटर होता है, सेमी फॉर्मल लेटर होता है, बहुत सारी इसकी एग्जाम है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। हमने जस्ट सिंपल जो आपने अपने एग्जाम में जो यूज करना है उसको हम गैस करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल जो आप फ्रेंड्स को लिखते हैं और जिसमें लंच की फॉर्मेलिटी नहीं होती ज्यादातर, क्योंकि पीएमएस में फॉर्मल या पर्सनल का टाइप के लेटर आते हैं, तो हम पर्सनल लेटर और फॉर्मल लेटर को डिस्कस करेंगे। सीएसएस प्रेसी की क्लास अभी डेमो होना है उसका, स्टे कनेक्टेड और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी साथ में। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक
अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में इसको लिखना है तो स्टार्ट कैसे लेना है। आप जो आपका हेडर होता है, इस तरह का एक फर्स्ट लाइन होती है पेज की, उसके ऊपर आपने अगर वहां से स्टार्ट करना है तो आप ये वाली स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। लेटर टू फादर टू टेल हिम अबाउट योर सिलेक्शन इन पीएमएस। लेटर का लफ्ज लाजमी देना है। अगर एप्लीकेशन है तो फिर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन का वर्ड देना है। अगर आप ये चीज क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि ये लेटर है या एप्लीकेशन है, तो आपका जो पैटर्न है, फॉर्मेट है लेटर का या एप्लीकेशन का, वो मिस जज हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे उस तरह से जिस तरह से मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि यहाँ से लेटर, आप क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है वो तो इम्पेरेटिव होती है, राइट अ लेटर, ठीक है, या ड्राफ्ट अ लेटर। तो आपने यहाँ पे लिखना है लेटर, लेटर टू फादर टू टेल हिम अबाउट योर सिलेक्शन इन, अब यहाँ पे योर फादर भी आ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक पर्सनल किस्म का लेटर है, फॉर्मल लेटर नहीं है। अगर ये लेटर टू एडिटर होता और यहाँ पे कोई इशू होता, मसला होता जो आपने डिस्कस किया होता, तो उसका पैटर्न फिर डिफरेंट होना था। अब जो यहाँ पे लेटर है पर्सनल लेटर, उसमें ये होता है कि जो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज है, मतलब ये साइड, ये राइट हैंड है मेरा, आपके पेज पे जो राइट हैंड है उसका जो टॉप राइट कॉर्नर है, टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर है, वहां पे आप एड्रेस ऑफ द सेंडर लिखते हैं। एड्रेस ऑफ द सेंडर मैट्रिक में हमें लिखवाते थे इंटरमीडिएट में, यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल और ABC, या फिर हमें डेट लिखवा देते, ठीक है, ये लिखवा देते। तो अब क्योंकि आप PMS CSS के एग्जाम में, PMS के एग्जाम में बैठे हैं, तो आप यहाँ पे फेक एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है, फेक एड्रेस लिखते हैं। अब ये इसका हरगिज मतलब मत समझ लीजिएगा कि हम इसको एग्जामिनेशन हॉल इसकी जगह पे नहीं लिख सकते, एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे बचगाना सा लगता है, थोड़ा सा इमेच्योर लगता है। अगर आप उसको कोई एक रफ सा फेक सा एड्रेस दे दें तो वो जरा थोड़ा सा मिच्योर लगता है। अच्छा, ये तो आपने लिखा ना कि ये एड्रेस लिखा और फिर सिटी का नाम लिखा, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एग्जामिनेशन हॉल है और यहाँ पे कॉमा है, फिर यहाँ पे सिटी आप लिखते हैं ABC, ठीक है, फिर आप डेट लिखते हैं। और अगर इस तरह एड्रेस में लिखते हैं तो फिर एड्रेस जो स्पेसिफिक एड्रेस है वो लिखने के बाद सिटी लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं। अच्छा, डेट लिखने का ये तरीकाकार है कि या तो आप 1 अप्रैल लिख दें, ठीक है, फिर कॉमा दे के 2022 लिख दें, या फिर April 1, यहाँ पे April 1 नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट जो है वो पहले इस तरह से मंथ के नाम से पहले लिखते हैं। अगर आप जस्ट अप्रैल लिखना चाहते हैं, April 2022, इसके दरमियान में कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट अगर आप सिर्फ मंथ मेंशन करना चाहते हैं, डेट मेंशन नहीं करना चाहते, तो इसके इस पैटर्न के 2 नंबर हैं, ठीक है। सिटी के बाद आपने फुल स्टॉप देना है और डेट के बाद आपने फुल स्टॉप देना है, और जो पहला स्पेसिफिक आपके मकान नंबर होता है या एड्रेस होता है, उसके बाद आप जो है वो कॉमा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। टॉप राइट कॉर्नर जी, टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। ये पर्सनल लेटर है, ठीक है। अभी हम फॉर्मल लेटर पे जब आते हैं, तो फॉर्मल लेटर में क्योंकि बेटा ये लेफ्ट लेफ्ट तो देखे ना, ये मतलब मैं, मेरा ये हाथ राइट हैंड है और ये राइट साइड पे है मेरी, ठीक है। जो आपके सामने पेज है, आपके पेज की जो राइट साइड है टॉप कॉर्नर, उस पे आपने पर्सनल लेटर में एग्जामिनेशन एड्रेस ऑफ द सेंटर लिखना है, ठीक, एड्रेस ऑफ द
सेंडर। इसके 2 नंबर हैं, डेजिग्नेटेड 2 नंबर होते हैं इसके। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके जो है वो 4 नंबर होते हैं। तो क्योंकि इसमें आपके पास नंबर की डिवीजन इतनी ज़्यादा नहीं है, 10 नंबर है टोटल, 2 इसके हो गए, 2 उसके, और बॉडी के जो है वो 6 मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है सैल्यूटेशन। इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। डियर सर, डियर मैडम, डियर फादर, लविंग फादर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये अस्सलाम वालेकुम ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख दें, चाहें तो ना लिखें, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात, प्रेसी के पेपर में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन की मिस्टेक, या कोई भी ऐसी मिस्टेक जो ग्रामर की रूह से आपके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही हो, ये आपको, आपके नंबर जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। इससे आपके नंबर जो है वो वो नहीं देता एग्जामिनर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि जी खाना पूरी करनी है, और स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसको खातिर में नहीं लाते, और जो दिल में आता है लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसको भी आप एक खास पैटर्न में लिखते हैं। आप सैल्यूटेशन के बाद एक प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं, प्रॉपर उसका एक क्लाइमेक्स होता है, और प्रॉपर उसका एक डेनोमेंट होता है, एंड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध लिख रहे हो और एंड पे पता ही ना चले कि आपने खत्म उसको कहाँ करना है। अब इसको देख लीजिए इस लेटर को कि माय डियर फादर, आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट आई हैव क्लियर्ड द कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम थ्रू व्हिच आई हैव बीन सिलेक्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर। Respected father, I have not told you earlier that I have been appearing in a comparative exam during this year. This examination was held by Punjab Public Service Commission against 30 seats in the Provincial Management Service, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है। 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हेड आना था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट के रूल्स के मुताबिक टोल्ड है, तो यहाँ पे हेड आना चाहिए था, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन वाज held by Punjab Public Service Commission against 30 seats in the Provincial Management Service. About 30,000 students appeared in this exam. After rigorous tests conducted by PPSC, 180 students were declared successful in written portion. After subsequent viva voce, 30 candidates have been finally allocated to PMS service. Among these 30 successful candidates, I secured 15th position in all over the Punjab. This excellent success showed that God is very kind to me. It is also the result of your unconditional prayers and love of my beloved mother and brothers. In addition to this, I have burned midnight oil to achieve this dream and make my family proud. After some days, my training is going to be started, and after the successful completion of my post-induction training, I will formally be posted as PMS officer, and I shall have an opportunity to serve my country. I shall leave no stone unturned. आगे इस लाइन को मुकम्मल किया जाना था, ये भी एक टाइपिंग मिस्टेक है। I shall leave no stone unturned in the quick service delivery and the performance of my duty, in performing my duty and imparting the skills I have attained in training, during training वगैरह लिख सकते हैं। I will come to meet all of you before the start of my training at MPDD. MPDD ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। मैं यहाँ पे 1 साल ट्रेनिंग की है, 2 साल यहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ, तो मैं 3 साल यहाँ पे MPDD में गुजारे हैं। Lots of prayers are needed. Love to all at home. अच्छा, ये जो love to all at home है, ये अगेन आपका क्लोजिंग रिमार्क होता है। देखें वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या लिखते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। गॉड का मतलब ही अल्लाह होता है, ठीक है।
अच्छा जी, ये क्लोजिंग जो रिमार्क्स हैं ये आपने लाजमी देने हैं। किसी किस्म का भी लेटर हो, उसके क्लोजिंग रिमार्क्स लाजमी देने हैं। ठीक है। अब एंड पे हमारे जो ये सेंडर का जो एंडिंग नोट है, नेम है, नेम एंड सिग्नेचर भी कहते हैं आप इसको, कि वहां पे आप अपना लिखते हैं रिश्ता उसके साथ, या आप किसी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं या एडिटर को लिख रहे हैं, तो योर्स वेल विशर या योर्स वेल विशिंग, कोई भी एंडिंग जो है वो रिमार्क आप दे सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एड्रेस देना होता है, एड्रेस हरगिज नहीं देना होता। ना ही कुछ लोग यहाँ पे डेट लिखने की कोशिश करते हैं, लेटर में यहाँ पे डेट नहीं होती, और ना ही यहाँ पे एड्रेस होता है सेंडर का। ये क्लोजिंग रिमार्क नेम होता है, क्लोजिंग रिलेशन होता है उसके साथ जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, और एंड पे आपके सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर जो है वो लेटर की एक शान है, जिसको हम कहते हैं ना कि लेटर का एक एक आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स में अगर देखें तो ये वाहिद चीज है जो आपको बताती है कि ये एक लेटर है, और उस कंसर्न्ड बंदा जो राइटर होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट शो करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं इन द केस ऑफ फॉर्मल लेटर। अच्छा, फॉर्मल लेटर जो है वो एड्रेस ऑफ द सेंडर शिफ्ट हो जाता है। नहीं, नेम नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना। आप एग्जामिनेशन में बैठे अपना पर्सनल नाम नहीं लिखना। अच्छा, कोई भी ऐसा रिमार्क नहीं छोड़ना जिससे लगे कि आपकी रियल आइडेंटिटी उसमें शो हो रही है। आपने ऐसा कोई रिमार्क नहीं लिखना। ठीक है। जब आप फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर में फिर आपका ये वाला एड्रेस इधर आ जाता है। ठीक है। सेंडर एड्रेस और जो डेट होती है वो यहाँ पे आ जाती है, और जिसको आप लिख रहे होते हैं वो इसके नीचे आ जाता है। ठीक है। फॉर्मल में ये मैंने पर्सनल लेटर का लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम नीचे नीचे उसी तरह, सेम उसी तरह आपका जो ये शिफ्ट है फॉर्मल में, फॉर्मल लेटर में ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और इसमें आपके पास बेहतरीन सा ऑप्शन है कि फॉर्मल लेटर में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला जो है वो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। आप इंटरनेट पे अगर इनके देखें चीजें, इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सारी आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, उनको फॉलो नहीं करना आपने। ठीक है। कोई आपके पास पाकिस्तानी पब्लिशर की बुक हो तो उसको थोड़ा सा देख लेना है, अदरवाइज इंटरनेट से फॉलो नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में लेटर लिखने का टोटली डिफरेंट वे है, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में लेटर लिखने का टोटली डिफरेंट वे है। तो इसको आपने ना, मैं भी आपको एक गवर्नमेंट ऑफिस से निकला हुआ लेटर भी दिखाता हूँ। सिग्नेचर कहाँ, दूसरा सिग्नेचर का आप पूछ रही हैं। सिग्नेचर जो XYZ वाली जगह है वहां पे आपने करने हैं। ठीक है। लेकिन वहां पे आपने करने नहीं है साइन, कतन नहीं साइन करने। ठीक है। आपने XYZ लिख के ब्रैकेट में आपने सिग्नेचर लिख देने हैं। ठीक है, या साइंड लिख देना है। गॉट इट। एग्जामिनेशन हॉल लिख दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल लिख दें, कोई इशू नहीं है, उसमें आपकी मर्जी है। लेकिन वो थोड़ा सा बचकाना लगता है, जैसे आप मैट्रिक में बैठे होते ना, अगर आप फेक कोई डमी एड्रेस लिख देना, डमी एड्रेस लिख दें तो वो ज्यादा सूटेबल है और बेहतर है। अच्छा जी, मैं आपको कोई एक लेटर, ऑफिशियल लेटर हमारा मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो समझने में थोड़ी सी आसानी रहे।
ये आज ही एक लेटर स्कूल एजुकेशन की तरफ से इशू हुआ है। आप लोगों को नजर आ रहा है? ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर? स्क्रीन नजर आ रही है? कोई दो बच्चे बता दें मुझे। आप लोग देखें कि जो आपका टॉप राइट कॉर्नर है वहां पे एड्रेस लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। एड्रेस है और डेट है, देखिए शहर का नाम भी लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कॉमास वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता, एक प्रैक्टिस चल रही होती है। यहाँ पे भी कॉमास नहीं दिए हुए, हालांकि यहाँ पे कॉमास आते हैं, यहाँ पे कॉमा आता है, यहाँ पे कॉमा आता है और यहाँ पे फुल स्टॉप आता है। ये उस शख्स का नाम है जिसको आप लेटर भेजना है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है। अब फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट भी इंसर्ट करते हैं, सब्जेक्ट का एक हेडिंग देकर और आगे पूरा सब्जेक्ट लिख के उसको अंडरलाइन कर लें या उसको बोल्ड करके लिख लें, ये भी आपके पास। उसके बाद जो सारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि दो चीजें आपकी कंफर्म होगी, टॉप राइट कॉर्नर पे सेंडर का एड्रेस और फिर जिसको आप भेज रहे हैं सैल्यूटेशन, वो स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद देखिए नीचे सेंडर का नाम है, मतलब ओहदा है, नाम से मुराद क्या है, ओहदा है, और सिग्नेचर है। बिल्कुल सेंडर का एड्रेस जिस साइड पे है उसके बिल्कुल एंड पर आपके उसके सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये आपको दिखाकर ये क्लियर करना था कि लेटर, ऑफिशियल लेटर इस तरह का होता है कि दोनों साइडें उसी साइड पे होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं अपने दूसरे लेटर की तरफ, एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा, ये अब आपका एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन, अब देखिए मैंने यहाँ पे राइट का लफ्ज नहीं लिखा। एन एप्लीकेशन टू हायर एजुकेशन कमीशन फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड। एग्जामिनेशन हॉल, इसी तरह जिस तरह आप उसमें लिखते हैं लेटर में, एप्लीकेशन में भी टॉप राइट कॉर्नर पे आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, ठीक है। सिटी का जिक्र करना है, ABC लिख दें, या सिटी का कोई आप डमी एड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये ज्यादा सूटेबल होता है कि कोई डमी एड्रेस बना दें, ठीक है। उसके बाद देखें हमने लिखा चेयरमैन। पहले ये टू लिखने की रिवायत थी कि लाजमी तौर पर जो है वो टू लिखा जाता था रेफरिंग के लिए, यहाँ पे टू लिखने की रिवाज था, यहाँ पे ऐसे करके ना। लेकिन अब ये खत्म हो गया, ऑब्सलीट हो गया है, अब इसको नहीं लिखते, जस्ट वो नाम और उसका एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। अब ओहदा भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप उस शख्स का नाम नहीं लिखते बल्कि आप ओहदा लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो डमी नाम बनाकर लिखने लगते हैं, तो ऐसा ये कारपोरेट सेक्टर में तो होता है लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। और ना ही मैंने आज तक पढ़ाया है ये, ना कहीं पर पढ़ा है कि एप्लीकेशन में किसी को डायरेक्टली नाम से रेफर किया जाए। उसके बाद आप देख लें कि नीचे सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट की लिखने का तरीकाकार भी देख लें। अच्छा, इसमें यहाँ पे उसने एंड में फुल स्टॉप नहीं दिया, सब्जेक्ट में आपने कोशिश करनी है एंड में फुल स्टॉप लाजमी देना है, ठीक है। ये इस चीज की गारंटी होता है कि ये एंड ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद आप रेवरेंड सर, रेस्पेक्टेड सर, जो भी आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली या जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। With due respect, it is stated that I have applied completed Masters of Philosophy in
chemistry from University of the Punjab during 16 and 18 session. yes बिल्कुल ठीक है मेमोना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, I have secured 3.81 CGP and overall performance. Chemistry is my favorite subject and I want to do PhD in it. It is my dream to get the degree of the Doctor of Philosophy from abroad, but my financial status does not allow me to achieve my dream. I have come to know that the Higher Education Commission has decided to send some students abroad for higher studies from international universities on scholarship. My academic qualification is according to the requirements which you have set to select students for the scholarship. I also want to compete in this race of getting this scholarship. It will be a token of love and kindness from you to allow me for embarking on this journey of research and development. Relevant documents are enclosed with the application, hoping for the positive response from you. अब ये क्लोजिंग जो लाइन एंड पे लिखी है ये आपने लाजमी और हर लेटर में इंसर्ट करना है, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप इसमें मिसिंग है, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। देखें सब्जेक्ट में ना सेमी कॉलन देना है आपने आगे उसके वो, क्योंकि आप आगे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना। अगर आप लाइन ड्रॉ ना कर रहे होते ना तो फिर सही होता। आगे आप अंडरलाइन कर रहे हैं ना उसको, तो आप सेमी कॉलन जो सेकंड वे है ना ज़मीर, वो ठीक है। जो यहाँ है ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप नीचे लिखते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें जो डेट है वो आपने देखा होगा ऊपर डेट नहीं लिखी मैंने, जबकि लेटर में बिल्कुल ऊपर डेट थी, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में डेट ऊपर नहीं होती, एप्लीकेशन में डेट नीचे होती है। कुछ ऑफिशियल लेटर्स में भी डेट नीचे लिखी जाती है, लेकिन वो ऑर्डर्स होते हैं, वो उनका एक फॉर्मेट अलग से होता है। ऑर्डर्स का एक फॉर्मेट अलग से होता है। सिंगल पेन से ही लिखना होता है बेटा, सिंगल पेन से ही लिखना होता है, सिंगल कलर से लिखना होता है। आप कलर चेंज करके नहीं लिखते बीच में, ठीक है। स्पेस अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि बॉडी और नीचे जो एंडिंग सैल्यूटेशन है उसके दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए, तो आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, दो लाइनें भी नहीं छोड़ सकते। कुछ बच्चे दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ के लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाता है। आप मैक्सिमम, हाँ इसमें यह है कि अगर नैरो लाइंस हैं वहां पे आपके पेपर में, तो नैरो लाइंस में फिर आप दो लाइनें छोड़ दें। अगर वाइड लाइन का वो है तो आप फिर एक लाइन जो है ना उसमें स्किप कर दें, ठीक है। और डेट बिल्कुल नीचे लिखनी है, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट लेफ्ट डीप बॉटम में, ठीक है। लेफ्ट डीप बॉटम में आपने डेट लिखनी है और राइट डीप बॉटम में आपने सैल्यूटेशन, एंडिंग सैल्यूटेशन और अपने सिग्नेचर जो है ना वो लिखने हैं, ठीक है। ये क्लास जो है ऑनलाइन भी है। दानिश, ये जो लेंथ है ना बात की, जितनी बात आपकी कंप्लीट हो जाए, मिसाल के तौर पर आपका बिजली का मीटर खराब है और आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसमें कितनी को लेंथ होनी चाहिए आप बताएं। जहां जब आपकी बात खत्म हो जाए, एंड हो जाए, तो उसको छोड़ दें। आपकी बात इतने स्टार्स में जितना मैंने लाइनें लिखी हुई हैं, ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 10 लाइनें हैं। तो 10 लाइनों में आपकी जो बात है वो मुकम्मल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बात आपकी रह जाएगी बीच में। हाँ, लंबी लंबी नहीं छोड़नी, इररेलेवेंसीज भी नहीं लिखनी। आप ऐसा ना करें कि इररेलेवेंट चीजें लिखना शुरू कर दें, इररेलेवेंट बातें बीच में ऐड करना शुरू कर दें, या कोई और किस्सा स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि आप बिल्कुल पर्टिनेंट, रेलेवेंट और बड़ा कम्पैक्ट और अपनी बात को नपे-तुले अंदाज में बताएं, ठीक है। पेजेस का एक पेज काफी होता है, एक पेज में आ जाती है। अब उसमें अब पेजेस जब आप जाएंगे तो आपके पास कितनी लेंथ है। क्या ये लेक्चर रिकॉर्डेड है और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है? इसमें 2 पैराग्राफ मैंने डिवाइड किए हैं, 2 पैराग्राफ से ज्यादा ना लिखें। इतनी लंबी चौड़ी बात ही को नहीं होनी कि आपने उसको 2 से ज्यादा में लिखना है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का?
सिग्नेचर नहीं करने आपने ठीक है, सिग्नेचर नहीं करने आपने। ओवरऑल एक पैराग्राफ में बात आपकी मुकम्मल हो जाती है। ब्रैकेट में लिख दें, हाँ ब्रैकेट में सिग्नेचर लिखते हैं, ठीक है, आगे XYZ के आगे। जी थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट जो आपके लेक्चर होंगे वो ये एकेडमी डिज़ाइन कर देंगे, आपको बता देंगे अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टे ट्यून्ड एंड